थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु, आपकी महिमा। जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में मैं बंटी मसीह आपके बीच एक बार फिर से आ चुका हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से पलटन सौंपता हूँ मेरे प्रभु जी, और हर एक चीज़ को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चीज़ों को परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, और पिता परमेश्वर आज के मैसेज को, आज के विषय को प्रभु जी उसको भी मैं आपके हाथों में रखता हूँ। मेरी अगुवाई कर, मेरे पनाह के एक एक चीज़ को, एक एक बातों को प्रभु जी मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। सच में आप महान है पिता, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु हैं मेरे परमेश्वर। सच में यीशु, आप यीशु राजा, तेरी इच्छा पूरी हो पिता आपका, सच में हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु। दोस्तों एक बार फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम करते हैं, और साथ ही साथ मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच पा रही है, वहां तक मेरा वॉइस, मेरा आवाज़ क्लियर पहुंच पा रहा है। जो भी बहन भाई हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूं कि वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं तो मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ उन तक क्लियर पहुंच पा रही है, ताकि आज के मैसेज पर हम बात करने के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि जो पिछले हफ्ते में जिस मैसेज को मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझे अगुवाई करे, और साथ ही साथ जो भी रुकावट या जो भी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, मैं चाहता हूं परमेश्वर आज उस मैसेज को ज़रूर पूरा कराएगा। तो हम देखते हैं, जल्दी से कुछ चीज़ों को कर लेते हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, साथ ही साथ यीशु की सही शिक्षाओं को, इस पेज को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को ज़रूर बताइए। मेरे पेज को लाइक करने के लिए आप लोगों को कोई भी पैसा या कुछ भी ऐसा नहीं लगता। मैं चाहता हूं आप भाइयों का, और जो भी मुझसे बड़े, मुझसे छोटे, जो भी देखते हैं, मैं उन सभी का सपोर्ट चाहता हूं, क्या, ताकि परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की शिक्षाएं, जो यीशु की शिक्षाएं थी, वो लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि आजकल समाज में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं, बहुत अलग अलग टीचिंग चल रही है हर किसी की, चाहे वो कोई भी संस्था से आता हो, क्योंकि वो अपनी अपनी तरह से अलग अलग दे रहा। मगर यीशु क्या बोलते थे, या यीशु के 12 चेले या 120 ने, या और भी जितने भी आए उससे यीशु मसीह से पहले, उन सभी ने क्या शिक्षा दी, उन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। बाइबल को हमें पढ़ते समय बहुत चीज़ों का ध्यान रखना, बाइबल क्या कह रही है, लेखक क्या बोल रहा है, या क्या चीज़ हमें क्या बता रही है, वो सारी चीज़ों को इसलिए मैं बताता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को भी बताइए। उस वीडियो को जो भी बहन भाई देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और ताकि आप सोच रहे हो कि अब मुझे इसे शेयर करने में या प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। सोचते आपके काम का नहीं है, मगर दूसरे के किसी और के काम में आ सकता है, दूसरे का जीवन बताया जा सकता है। जो बहुत से लोग गड़बड़ी में पड़े हुए हैं, या गलत शिक्षाओं में फंस गए हैं, गलत तरह के प्रीचों के पास फंस गए हैं, तो मैं चाहता हूं उन तक तो ये परमेश्वर की आवाज़ पहुंचे, परमेश्वर का कलाम पहुंचे, जो मुझे और आपको दिया गया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला, तुम जाओ सारी जातियों में क्या करो, मेरा सुसमाचार सुनाओ, मेरे नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को क्या करो, बपतिस्मा दो, और उन्हें क्या करो, मेरा चेला बनाओ। तो आज क्या हो रहा है, कलीसियाओं में यानी कि वचन तो सिखाया जा रहा है, मगर लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर ही ज़्यादा भीड़ है, या वहाँ पर ही ज़्यादा लोग हैं जिनके पास अच्छी पर्सनैलिटी, या अच्छा उनके पीछे का बैकग्राउंड या सिस्टम या सब कुछ ऐसा सही है, या जहाँ पर ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं, या लोग ज़्यादा कर क्या कर रहे हैं, मसीह की देह या क्राइस्ट फॉलोवर क्या करते हैं, यीशु को तो स्वीकार कर लेते हैं, मगर वो क्या करते हैं, अपने चंगाई, अपने जीवन में यही चीज़ें ढूंढते रहते हैं। मगर ये नहीं देखते कि जब हम अपनी माता के पेट में थे तो परमेश्वर ने वो योजना हमारे साथ क्या चुन ली थी, या क्या करने वाला था, वो सारी बातों को नहीं सोच पाया। जब तक समझ आती है, जब तक काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि वो लूसीफर, वो पुराना सांप जो है, जो जिसे आदम को और हब्बा को भी ना छोड़ा, जिसने हब्बा और आदम को भी ना छोड़ा, तो वो ऐसा, क्योंकि उसका वचन कहता, पहला पत्रस उसका 5:8 में कहता, वो गरजने वाले उस सींग की ताक में घूमता रहता हो, क्या देखता है वो, कब क्या मसीह को, या कैसे, किस तरह से, कौन से जाल में
कैसे गिराऊं, किस तरह से फंसा दूं, वो सारी चीज़ें योजना बनाता रहता है। क्योंकि उस लूसीफर की बहुत सारी सेना है, बहुत सारे लोग हैं उसके, और वो क्या करते हैं, वो मसीह लोगों को बहकाते रहते हैं और गलत चीज़ों में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम पिछले हफ्ते जिस मैसेज पे बात कर रहे थे, आज भी हम उसी विषय पे, उसी मैसेज पे बात करेंगे। तो मेरी वॉइस, मेरी आवाज़ और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल यीशु की सही शिक्षा है, उसको भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि दूसरों को भी बताइए। वहाँ पर भी मैं बहुत जल्दी भविष्य में बहुत कुछ करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं इस पेज को आप लोगों को बताता हूँ। ज़रूर आप लोग मेरी सपोर्ट, मैं आप लोगों का सपोर्ट इसलिए मांगता हूँ ताकि मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ या अच्छी चीज़ें बता पा रहा हूँ, या आपके सामने जो संसार में क्या हो रहा है वो चीज़ें मैं आप लोगों के बीच में रख सकूं। क्योंकि बहुत सारी जगह लोगों को सताना, मारपीट होना, ये ऐसा वैसा सब कुछ चल रहा है, मगर क्या करना है, मसीह की सपोर्ट में नहीं। आज भी कुछ, मैं ये टॉपिक नहीं है मगर मैं बात आ गई तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मसीह को ही देख के क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं। और बहुत से लोग तो कानों को खुजली के कारण, बहुत सारे उपदेशक, जैसे बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने बिठा रखा, कभी इसको सुन रहे हैं, कभी उसको सुन रहे हैं। तो और सुनने के कारण क्या उन्होंने, क्या उनका दिमाग जो है काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न में है, क्या हम किसको सुने, क्या करें, वो सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहे। तो आज हम इसी तरह से हमें लोगों के पीछे दौड़ते हैं, मगर हम क्या करना, इसीलिए मैंने आज के मैसेज का नाम रखा, हमें परमेश्वर के पीछे दौड़ना है, ताकि लोगों के पीछे नहीं। आजकल क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ के लोगों के पीछे, पास्टरों के पीछे, प्रॉफिट के पीछे, एवेंजल के पीछे, बड़े बड़े लोगों के पास जिसके 5-10 हज़ार की भीड़। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल परमेश्वर और मैं हूँ। मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग सुनते हैं या कितने लोग देखते हैं, वो कुछ नहीं। मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार, उसका बेटा होने के नाते उसकी बातों को आप लोगों के बीच में रखते हुए मैं आप लोगों को वो सुसमाचार, वो बातें पहुँचा रहा हूँ। क्योंकि वो महान आज्ञा जो परमेश्वर ने हम सभी को दी है, मैं उसके अनुसार सभी को बोल रहा हूँ। क्योंकि हम हर एक को चर्च जाना भी ज़रूरी है और जाना भी नहीं ज़रूरी है। क्योंकि हम हर समय चर्च ही जाते रहेंगे तो वो परमेश्वर का काम कब करेंगे जो परमेश्वर ने मुझे और आपको, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जो मुझे और आपको दिया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटी बेटों, आप लोग ये सब चीज़ समझिए, क्या हम कब तक पास्टर के पीछे या पास्टर के उसकी चीज़ों के पीछे हम घूमते रहेंगे। परमेश्वर के हम चेला कब बनाएंगे, परमेश्वर ने कहा चेला बनाओ, यानी कि वो काम हम कब करेंगे जो प्रभु ने हमें बोला है, उस काम को हम कब कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ज़िंदगी कई 1000 साल या कई ऐसी लाखों हम साल नहीं जी सकते। हम जो भी 50-60 साल, आजकल कम से कम 50-60 मुश्किल से पहुंच पाता, हर व्यक्ति 50-60 मुश्किल से पहुंच पाता। तो हम इन समय को गवाते हुए ना क्या करें, हम परमेश्वर के कुछ अच्छा काम करें। परमेश्वर, आज तक हमने 20 से 25 साल हमारी उम्र ऐसी चीज़ों में ही निकल जाती है, गलत संगति में, गलत चीज़ों में, गलत लोगों के साथ बैठना, गलत लोगों के साथ में रहना। जब हम समझते हैं, देर हो जाती है, तब हमें समझ में आता, तब तक परमेश्वर फिर भी कहता मैं तुम्हें क्या करूँगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। तो परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम सभी मिलकर उस परमेश्वर के वचन को तेज़ी से फैलाएं। बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारी दिक्कतें जो हैं, वो सारी यानी कि पता लगना चाहिए आज भी समाज में क्या हो रहा है। इसी के अनुसार मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूँ। मैं साथ ही साथ जूम मीटिंग पर एक ग्रुप चलाता हूँ, उस पर भी मुझसे कांटेक्ट करके आप लोग जुड़ सकते हैं। आज भी वो होगा, हर वेडनेसडे को मैं करता हूँ, आज भी होगा। तो हम लोगों के साथ वहाँ पे मेरा फेसबुक पेज पर भी मेरा नंबर है, वहाँ से ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ और भी बहन भाई हैं, वो काम कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। और साथ ही साथ परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखें। जो मैंने सीखा, मैं चाहता हूँ वो आप लोगों को भी सिखाऊँ और मसीह की देह में उन्नति हो। और ज़्यादा यानी कि अभी जो 22वीं सदी चल रही है, अब जो 23वीं सदी आने वाली है, और हो सकता है परमेश्वर कब आ जाए और कब उसका वो, हम लोगों को, हम उसकी दुल्हन है, तो हमें अपना आप को तैयार करके रखना। कभी भी दूल्हा का आना, और साथ ही साथ हमें परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बताता है। तो हम लोगों के पीछे ना दौड़ें, केवल उस पिता के पीछे दौड़ें, ताकि वो परमेश्वर हमें सही चीज़ दिखाने वाला खुदा जो है, जैसे हम देखते हैं जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कुछ लोग जो थे परमेश्वर के जो आज्ञाओं में चलते थे,
उसकी आज्ञाओं में जो चलते थे वो किसके पीछे दौड़ते थे? वो केवल उस परमेश्वर के पीछे दौड़ते थे। वो लोगों के पीछे नहीं दौड़ते थे, लोगों के पीछे, चमत्कार के पीछे नहीं भागते थे या ऐसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे। मैं इन चीज़ों के लिए खिलाफ नहीं हूँ। परमेश्वर बड़े से बड़ा काम कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर ने कहा, मैं तो इस पुस्तक में उसने लिखवाया क्या, इस पुस्तक में और भी ऐसे बहुत से चमत्कार होते जो लिखे ना जाते या इस बुक में ना समा पाते या इस बाइबल में ना आ पाते। ऐसे भी परमेश्वर का कलाम बताता है। यूहन्ना की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका हम देखते हैं 25वां वचन पढ़ के देखते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बात को बताता है। फिर आज हम देखेंगे हम परमेश्वर के पीछे दौड़ना चाहिए, लोगों के पीछे ना दौड़ना चाहिए। और पौलुस भी बताता है हमें कैसी चीज़ों से भाग, यानी कि कौन सी आज चीज़ें हैं। बहुत से लोग गलत चीज़ों में, गलत संगति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। जैसे मैंने बताया भजन संहिता की किताब, उसमें हमने पढ़ के देखा, और रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और उसका हम देखते हैं 15वां अध्याय उसका 33 वचन में, वहाँ पर पौलुस बड़ी अच्छे तरीके से बोलता है। साथ ही साथ आज हम देखेंगे आत्मिक दोस्तों के साथ में हम संगति करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्मिक दोस्तों के साथ में हम संगति करेंगे तो ये हर किसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर कुल समाज और हम देखेंगे नीति वचन, उसका हम देखेंगे 13 का 20। तो आप लोग वो अपनी अपनी नोटबुक्स, अपने अपने जो भी आपके पास है बाइबल है, और जहाँ कहीं से भी आप जो भी बहन भाई इस समय सुन रहे हैं वो कुछ समय के लिए इस आज के मैसेज को और दूसरों को शेयर करें, ध्यान से सुने। तो हम नीति वचन उसका 13 का 20 देखते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। यानी कि तू बुद्धि की संगति करेगा तब तू भी क्या होगा? बुद्धिमान हो जाएगा। परंतु मूर्खों की संगति नष्ट हो जाएगी। मूर्खों की संगति क्या है? नष्ट करने वाली संगति है। जैसे पौलुस भी बताता है अपने वचन में, और वैसी नीति वचन यहाँ पर दाऊद राजा भी यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर इस तरह की बात को वचन बता रहा है। फिर हम और भी वचन देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन बताते हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं अपनी जवानी में क्या हम किसके पीछे भाग रहे हैं? ऐसे बुरे कामों के पीछे, बुरी संगति के पीछे, बुरे लोगों के पीछे भागते हैं, ताकि हमारी बुद्धि भी और हमारा सब कुछ क्या होता था? खराब हो चुका। तो इसके कारण हम कुछ भी समझ में नहीं आता। उसी चीज़ का हमारे बीच में जो चीज़ है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। जैसे हम कभी जंगल में या कहीं एक ऐसे सुनसान घर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या बहुत पुराना घर है, तो वहाँ पर उसमें जारे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें या उसका पूरी मरम्मत होने का वो घर होता है, तो वहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें दिखते हैं। वैसी ही हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं में न चलते हैं या परमेश्वर के कलाम में, या कैसे लोगों को हम सुन रहे हैं, कैसे लोग हमें वचन सिखा रहे हैं। क्योंकि हम जिन लोगों के पास 5,000, 20,000, 10,000 की भीड़ है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ऐसा सब कुछ सिस्टम है, उनके पास वो केवल वचन को, एक ही वचन होगा और पूरे दिन उसमें या 2 घंटे, 3 घंटे या जो भी 4 घंटे वो क्या कर देते हैं, उसमें निकाल देते हैं। वचन वहाँ पर लोगों को बताते नहीं कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। तो उन चीज़ों से परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए तो बोला परमेश्वर का कलाम बोलता, बुद्धि ना का होने के कारण क्या मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो अपनी बुद्धि को आप लोग किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से समझ पा रहे हैं, उस चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत नॉलेजदार हूँ या बहुत बुद्धिमान हूँ। मैं जैसा भी हूँ, परमेश्वर ने मुझे जितनी बुद्धि दी है मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बांट रहा हूँ, ताकि परमेश्वर जो लोग गलत संगति में या गलत चीज़ में पड़े हुए हैं या गलत लोगों के उसमें फंस गए हैं, वहाँ से बाहर निकल सकें। क्योंकि मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में पहले बताया कि मैंने भी 23 साल गंवा दिए दोस्तों। मैं चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप लोग भी अपने 23 साल या 20 साल या 5 साल या उससे भी कम साल अपने खराब ना करें और उस परमेश्वर को जान दें, उस परमेश्वर, उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जाने, और पिता परमेश्वर को जाने, ताकि वो आपको एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी चीज़ें आपको बता सके। क्योंकि पास्टरों का काम है, देखो पास्टर का काम है सही तरह से समझाना, सही तरह से वो करना। मगर पहले ज़माने के लोग क्या कहते थे, प्रीतों की किताब उसमें हम पढ़ के देखते हैं कुछ अध्याय में, वहाँ पर हम देखते हैं, पढ़ के बाइबल बताती है
क्या पहले ज़माने के लोग भी, शास्त्री फरीसी, क्या लोग जब यीशु मसीह बोलते थे वो एकदम से विश्वास नहीं कर पाते थे एकदम से, क्योंकि वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते कि यीशु क्या बोल रहा है और यीशु कौन से जीवन की बात कर रहा है या कौन से ऐसी बातों की बात कर रहा है, वो चीज़ें नहीं समझ पाते थे। तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, समझ नहीं पाते, इसलिए परमेश्वर के पास बैठे हैं, परमेश्वर से बात करें। वो पिता हर किसी को वो बचाने वाला पिता है, वो आपको नरक में धकेलने वाला पिता नहीं है, वो नरक से आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो खुद ही मर के और वो तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। आज तक कोई भी ऐसा धर्म या ऐसी कोई चीज़, में किसी के धर्म को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इस समय कोई सोचे कि मेरे धर्म को या मेरे उसको बोला है, मगर अभी तक बाइबल के हिसाब से कोई भी किसी के धर्म में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मर के जीवित हो गया हो, मगर एक परमेश्वर ही एक ऐसा है कि मर के भी जिंदा हो गया। वो मेरे और तुम्हारे गुनाहों के लिए वो सजा कार उठाई उसने परमेश्वर ने, और वो परमेश्वर जीवित हो गया, आज भी जीवित है। अब से 2000 वर्षों साल पहले आया इस धरती पे, और उसने वो अच्छी अच्छी बातें वो लोगों की चीज़ में वो चीज़ें रखी, मगर लोग उस चीज़ को ना समझ पाए। आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग हैं और बड़ी बड़ी संगतियां हैं, बड़े बड़े ऐसे सब वो हैं। मैं किसी को वो नहीं कर बता रहा हूँ कि आजकल क्या हो रहा है, ग्रुप बनाकर लोगों को किस तरह से उलझाया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है, मगर उसके पीछे उनका कुछ मकसद होता। मेरे भाइयों, उस चीज़ को समझो, उनके पीछे उन चीज़ का, किसी भी चीज़ का कुछ संस्थाओं ने क्या कर लिया, उसके पीछे कोई मकसद को छुपाए रखते हैं। तुमसे शेयर नहीं कर सकते, तुमसे बता नहीं सकते, क्योंकि वो पेट के सेवक हैं, वो पेट के सेवक हैं, इसलिए पेट की सेवा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती कभी भी। या दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ना तो तुम पेट की सेवा करो, और पेट की सेवा कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कभी भी पैसे को या ऐसी चीज़ को लेकर कभी भी खुश वो नहीं होता। परमेश्वर ने आपको दिया है, प्लीज गॉड, आपको ज़्यादा दिया उसके लिए भी धन्यवाद करो, कम दिया परमेश्वर ने उसके लिए भी धन्यवाद करो, नहीं है आपके पास उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर पे विश्वास रखो, वो आपको जरूर देगा। तो अपनी जवानी की, यानी कि हम देखते हैं अपनी जवानी, जैसे तिमोथी को लिखता है, क्या कौन लिखता है, पौलुस लिखता है, तिमोथी को बताता है अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से क्या भाग। जैसे हम देखते हैं दाऊद राजा भी उस समय भागा था, और साथ ही साथ यूसुफ क्या था, पोतीपर की पत्नी के साथ, यानी कि चाहता तो वो सो सकता था या कुछ भी कर सकता था या वो ऐसा काम कर सकता था वो, मगर क्या करा, वहाँ से उस समय भागा, क्योंकि वो जानता था मैं जो इसके कहने में या इसकी बातों में फंस गया तो मैं क्या हूँ परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही गलत और बहुत ही नीचा व्यक्ति, या परमेश्वर के साथ मेरा संबंध क्या है या उसके साथ मेरी बातें क्या टूट जाएंगी। मगर आज कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कैमरा नहीं लगा या हमें ऐसा कौन देख रहा, मगर वो सबका बाप, जो मेरा बाप और आपका बाप है, वो सबसे ऊपर जो बैठा है, उसका कैमरा हम पर निरंतर लगे रहता और देखता है कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से बोल रहा है, कौन किस तरह से समझा रहा है। आज सोच रहे हो कि बंटी भाई आप ऐसा बोल रहे हैं या वैसा बोल रहे हैं कि मैं खराब हूँ, मगर मैं परमेश्वर जानता मैं कैसा हूँ और परमेश्वर मुझे जानता है। तो हम किसी के ऊपर, मैं किसी के ऊपर वो नहीं, मगर बता रहा हूँ कि संसार में क्या हो रहा। फिर अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग, तो हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका 22वां वचन, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जैसे हम देखते हैं कोई भी इस धरती पे पवित्र नहीं है मेरे भाइयों, जो सोचते हैं कि मैं पवित्र हूँ, कोई भी मनुष्य पवित्र नहीं है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बुढ़ा हो, बुढ़ी हो, कोई भी पवित्र नहीं है। और हम सब कहाँ से आए हैं, सभी एक ही की संतान हैं। वो जो आपने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा होगा, उत्पत्ति की किताब में देखा भी होगा और बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम किसकी संतान हैं और हमारे पूर्वज भी जो हमसे पहले आके चले गए हैं वो भी किसकी संतान हैं, यानी कि वो किसकी संतान है, उस परमेश्वर की संतान ही है। उस दाऊद के, उस आदम और हब्बा से ही निकले हुए सभी लोग हैं। मगर सब लोग बोलते हैं मेरा गुरु ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा पास्टर तो ये है, मेरा धर्म तो ये है, मगर सब वो सब एक सब रास्ते एक जगह नहीं जाते। एक रास्ता ही
वो ऐसा है जो हमें और आपको बचा सकता है। वो एक रास्ता ऐसा है मुझे और आपको बचा सकता है, वो अनंत जीवन दे सकता है। मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी रास्ते, कुछ लोग बोलते हैं सभी रास्ते एक हैं, सभी धर्म के गुरु एक हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सभी रास्ते या सभी धर्म के गुरु एक होते तो आजकल संसार में मसीह को मारना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, गलत बोलना, आप जो संसार में जो लोग संसारिक लोग हैं जो वो देते हैं, वो उनका खुश होते हैं, और मसीह लोगों ने कुछ कर दिया तो वो क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन या धर्म का ऐसा कुछ लगा देते हैं। मगर परमेश्वर, मैं बता दूं दोस्तों, परमेश्वर कभी भी धर्म नहीं बदलता। परमेश्वर लोगों के जीवन को बदलता, उसकी सोच को बदलता, उसके हृदय को बदलता, उसकी बुद्धि को बदलता, और साथ ही साथ क्या करता, उसे धो के ऐसा सफेद हिम के जैसा चमका देता, क्या उसका मन शांति से भर जाता है। परमेश्वर ये काम करता, मगर किसी के धर्म को नहीं बदलता, कभी किसी के ऐसा नहीं करता। बहुत से लोग बोलते हैं, हम देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसका हम देखेंगे 22वां वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है, यानी कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, उसके बी पार्ट बोलता है, यहाँ पर बी पार्ट बोल रहा है, और बी पार्ट क्या बोल रहा है, मन के पीछे, यानी कि उससे क्या कर, नम्रता से उसका नाम ले, और फिर बोलता है नाम ले, उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर ले। यानी कि उसके साथ तू मेल मिलाप से रह, और ऐसा रह, अपनी जवानी से तू क्या कर, दौड़ कर। आज मेरे भाइयों, आप पे जवानी है और सब कुछ है, अच्छा आपको परमेश्वर ने अच्छा शरीर, अच्छा जीवन, अच्छा परिवार दिया, सब कुछ दिया है, मगर आप घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, केवल आ रहे हैं अपने काम से, सब चीज़ें ऐसे करके ही अपने जीवन गुजार के चले जाएंगे। परमेश्वर की वो महान आज्ञा वो कब पूरी करेंगे, वो जरूर जो परमेश्वर ने बोला सुसमाचार को कब फैलाएंगे। घर में बैठ के सुनकर दूसरा पास्टर ये बोला, दूसरा एवेंजल ये बोला, दूसरा प्रॉफिट ये बोला, यही करते हुए या यही देखते हुए रह जाएंगे। आज आप जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं सोशल मीडिया से, आपके पास टाइम है, आप लोगों से मिलकर बात कर सकते हैं, घर पर जाके बात कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं। यानी कि साल में 2 त्योहार या 2 ऐसी चीज़ें आती हैं, बड़ा धूम धड़ाके से लोग मनाते हैं, और ये करते हैं मैं यीशु का नाम का ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, यह ऐसा हो जाएगा, ऐसा सब कुछ बोलेंगे। और आज क्या कर रहे हैं, एक अंधा अंधे को देख के चल रहा है, अंधा अंधे को देख के चल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। क्योंकि एक अंधा जहाँ जा रहा है ना, उसके पीछे पीछे दूसरा अंधा भी लग जा रहा है, ऐसा भी मसीह समाज में हो रहा है। क्योंकि इसके लिए क्या हो रहा है, वो ये नहीं देख रहे कि ये सही चीज़ ट्रैक कर रहा है, या सही चीज़ को फॉलो कर रहा है, उसको परख ही नहीं रहे, बस आंखें बंद करी पीछे लग गए, क्या यही चीज़ सही है, यही भाई। इसके पास तो लोग बड़े बड़े ठीक हो जा रहे हैं, बड़ा बड़ा ऐसा कर दे रहा है, प्रभु का दास है, हाथ रखते ही लोग चंगे हो जा रहे हैं, लोग ऐसा कर जा रहे हैं, लोग वैसा कर जा रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे लोग क्या कर रहे हैं। लोग वो खुद ही लोग भी ऐसे हैं कि खुद भी ही पाप कर रहे हैं, खुद भी पाप कर रहे हैं। वो उनके पाप को कोई देख नहीं रहा, मगर एक बाप देख रहा है, वो सबका जो बाप बैठा है ना, वो बाप देख रहा है। फिर राजा दाऊद और औरत के साथ सामने हसीन के दलीला सिमसोन की कहानी को हम देखते हैं, तो सिमसोन और दलीला हम बाइबल में बताते हैं, गिदोनियों की किताब, न्यायियों की किताब में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी किस तरह की बात को बोलता है। वहाँ पर क्या होता है, वो ऐसा एक व्यक्ति जो काफ़ी, दाऊद राजा भी अपनी जब जिस टाइम अपने उसमें थे, अपने समय में, अपनी जवानी में, तो क्या करते थे, अपनी भेड़ों की रखवाली बड़े अच्छे से करते थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता अच्छा चरवा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता। तो आज आप ऐसे कौन से चरवा को या कौन से ऐसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसको आप बहुत ही अलग तरीके से या उसके कहने में या उसमें बस जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बंटी भाई आप ऐसा बोल रहे हो कि आप किसी को सुनो मत, मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं, सुन रहे हो, किस तरह से ले रहे हो, किस तरह से आप चल रहे हो, वो उस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। मेरा आपका जीवन कैसा बचाया जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जीवन बचाया जाए मेरे भाइयों। मैं ये नहीं चाहता कि आप जैसे वचन बताता है
क्या 21वां फिरका से वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसका हम देखते हैं 8 वचन क्या बोलता है वहाँ दूसरी मृत्यु के बारे में। जैसे धनवान की कहानी हम देखते हैं बाइबल में, वो भी बताती है क्या वो धनवान क्या था, वो बोलता प्रभु मुझे क्या जाने दे, मेरे 5 भाई और भी हैं। और लाजर क्या था, वो परमेश्वर की गोद में बैठा था। तो लाजर और धनवान की कहानी को भी आप तो वैसे ही हम देखते हैं। दाऊद जब था तो गिदोनियों को और उससे कैसा उस समय क्या बोलते हैं, उसने उस समय में कैसे अपनी भेड़ों की रखवाली करता था और कैसा एक अच्छा चरवाहा था। अपने फील्ड में उसमें अपने समय के टाइम में उसने बड़ा अच्छे से परमेश्वर के वचन को भी प्रचार किया और साथ ही साथ उसने बड़ा अच्छे तरीके से चला। फिर हम सिमसोन की कहानी देखते हैं। सिमसोन भी बड़ा अच्छे तरीके से जब तक वो परमेश्वर की आज्ञाओं में परमेश्वर के साथ चलता रहा, बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वो बड़े अच्छा काम और बड़े बड़े अच्छे लोगों को हरा देता, बड़े बड़े अच्छी चीज़ें जीत लेता, बड़े बड़े शहरों को ऐसा कर देता था। जैसे हम दानियल की किताब देखते हैं, दानियल की किताब में हम देखते हैं उसके 3-4 अध्याय में भी 5 अध्याय में भी देखते हैं उसके दोस्त क्या थे वो, और उसका दोस्त क्या करते थे, परमेश्वर पे ही विश्वास रखते थे और परमेश्वर पे विश्वास रखते थे तो केवल परमेश्वर उनके साथ रहता था। जब वो आग में जल रहे थे तो वहाँ पर परमेश्वर उनके पीछे खड़ा था। दोस्तों वो ऐसा परमेश्वर है, जब आप आग मैदान में उतर गए हैं या कहीं पर उतर चुके हैं तो डरे ना, डर के पीछे ना हट जाएं या ऐसा ना कर जाएं। परमेश्वर आपको किस तरह से आप इतने हैं और आपको इतना बड़ा करके इस्तेमाल करना चाहता है। आप छोटे शहर से हैं, आपको परमेश्वर बड़ा शहर बना सकता। आप छोटे गांव से हैं, परमेश्वर आपको बड़ा गांव बना सकता। आपकी खाने के पास नहीं है, आपके कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा वचन परमेश्वर का वचन बोलता है तू उन खाने पीने पहनने ओढ़ने की सारी चीज़ों को इनकी तू चिंता मत कर, इनके पीछे मत लगा। मेरा पिता तो तेरी ये सारी चिंताओं को जानता। जब तुम अपने बच्चों को एक अच्छी वस्तु दे सकती हो तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना इससे बढ़ के दे सकता है। वचन बोलता है इससे बढ़ के दे, उसका वचन बोलता है तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सारी वस्तुएं तो तुझे में यूं ही मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं तो बहुत से लोग आज इस तरह से गलत तरह की प्रीचिंग में, गलत तरह के उसमें फंसे हुए हैं, गलत तरह के पास्टरों में, और साथ ही साथ वो समझ नहीं पाते कि हम किसको सुन रहे हैं। जैसे हम देखते हैं दूसरा तिमोथी उसका वो पहला तिमोथी उसका हम 4था अध्याय उसके 2-3 बार वचन में हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हम कानों की खुजली के कारण बहुत सारे उपदेशकों को बटोर लेते हैं। उसका 3रा अध्याय भी ऐसे ही बोलता है। और उन प्रीचरों का, उन ऐसे लोगों का, उन बड़े बड़े जो जिनके पास लाखों की भीड़ है, लाखों के लोग हैं, उनसे जब परमेश्वर न्याय के समय जब पूछेगा तो कुछ अलग ही होगा। उस समय मैं और मेरे भाइयों, आप भी और मैं सभी खड़े होंगे, वहाँ लाइन से लगा होगा और परमेश्वर हर एक के कामों के हिसाब से उसका न्याय करेगा। फिर हम देखते हैं पोती पर मैं जैसे बता रहा था, पोती पर भी क्या करता था, पोती पर की पत्नी के साथ भी यूसुफ चाहता तो सो सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, बहुत ऐसी चीज़ें बाइबल हमें बताती है। फिर हम देखते हैं वचन संहिता की किताब, उसका हम देखते हैं 103 यानी कि चैप्टर 100 अध्याय 103 और उसका 15-16 वचन हम देखते हैं। वहाँ पर भी क्या लिखा, मैं पिछले हफ्ते भी इस पर बात कर रहा था मगर नेटवर्क की वजह से मैं बात नहीं कर पाया था। आज मगर परमेश्वर ने मुझे टाइम दिया और अच्छे से हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी बाइबल, अपनी अपनी नोटबुक से वहाँ पर घर बैठ के जैसे तैसे आपको जहाँ भी हो, आजकल तो फ़ोन में जहाँ कहीं भी मिल जाता है बाइबल और आसानी से। उस समय तो बाइबल भी नहीं होता था, लोग कैसे दुख परेशानियाँ उठा के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। मगर आज जिनके पास वचन बड़ी आसानी से पहुंच जा रहा है, बड़े उससे पहुंच जा रहा, मगर वो सुनने के लिए, उस पर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे नौजवान लड़की लड़का और जो पढ़े लिखे हैं, गांव में तो बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते हैं, शहरों में भी होते हैं बहुत कम, कहीं कहीं पर पढ़े लिखे, मगर जहाँ पढ़े लिखे हैं वहाँ पर भी परमेश्वर के वचन को हल्के में ले लेते हैं। मनुष्य की आयु घास के समान होती है। मनुष्य की आयु क्या होती है? घास के समान होती है मेरे भाइयों। जैसे अभी जब सुबह में जब ओस गिरती है, जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जब वो क्या होते हैं, भाप से निकलती है। जैसे हम उत्पत्ति किताब में देखते हैं तो एक भाप से निकलती थी। उस समय क्या होता था, एक भाप निकलती थी। उस समय ना कोई ट्यूबवेल, ना कोई पानी देने की सुविधा, ऐसी ज़मीन को सींचने के लिए कुछ भी नहीं होता था। आज भी बहुत सी जगह ऐसे शहर, ऐसे गाँव हैं जो पानी सींचने की जगह नहीं है, खेती बाड़ी करने की बहुत सारी दिक्कत है। आज भी ऐसी बहुत सी जगह हैं, बहुत से गांव हैं, ऐसा है अभी भी। मगर हम उस घास के समान हैं। परमेश्वर
जब हम परमेश्वर के साथ सही हैं तो परमेश्वर, थैंक यू जीसस, उस घास के समान रखेगा। उस घास, जैसे एक घास को आप देखते हो ना, कभी कितनी हरियाली होती है, कितनी हरी भरी होती है, क्योंकि उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। अनुग्रह होता तो इसीलिए वो हरी भरी होती है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर से हट जाता तो उसका जीवन एक मुरझा हुआ सा हो जाता। वैसे ही जब तक हम परमेश्वर के साथ सही हैं, मैं और आप, तब तक हमारा जीवन एक हरियाली के जैसा है और एक अच्छा हरा भरा है। और जैसे ही परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे तो एक मुरझावा, जैसे क्या बोलते हैं ना, धूप आती है तो एक फूल खिलता ना, आप देखते हो एक फूल सुबह सुबह कैसे खिलता है, और जैसे जैसे धूप पड़ती है उस पर वो कैसे थोड़ा थोड़ा मुरझाने लगता है। वैसे मनुष्य का जीवन है। जब हम परमेश्वर में बढ़ गए हैं और परमेश्वर को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, या परमेश्वर की बातों में अच्छे से तरीके से हम उसको ले रहे हैं, तो हमें परमेश्वर अच्छे से हरा भरा यानी कि खिलता हुआ रखेगा। फिर कहता है यहाँ पर, वे मैदानों के फूलों के समान फूलते हैं, वे मैदानों के समान फूलों के समान फूलते हैं, जो यानी कि जो पवन लाती है, यानी कि पवन यानी कि एक हवा आती है, लाती ही है, ठहर नहीं सकती। और फिर बोलता है, और ना वे अपने स्थान में फिर मिल जाती है। वे क्या होती है, वो फिर वहाँ से चली जाती है। हवा देखते हो, कभी कभी हवा का झोंका जब आता है तो कितना अच्छा बड़ा आरामदायक सा लगता है, और जैसे जब वो चला जाता है तो क्या होता है, बड़ा जीवन ऐसा हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन तुम्हें बता रहा है यहाँ पर। तो आगे हम देखेंगे फिर याकूब की पुस्तक, उसका हम 4:14, याकूब की पत्री, उसका हम 4था अध्याय और उसका वचन नंबर देखेंगे हम 14। याकूब की पत्री, थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। आज का मैसेज थोड़ा लंबा है, मगर देखते हैं कितना पूरा हो पाता है। नहीं हो पाएगा तो अगले हफ्ते भी इसी विषय पे बात करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर के पीछे हमें दौड़ना है, लोगों के पीछे नहीं दौड़ना। आजकल क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो परमेश्वर के छोड़ के लोगों के पीछे ना दौड़ें, प्रभु के पीछे दौड़े। मेरे प्रियो, आपके जीवन से बहुत कुछ परमेश्वर कराना जानता है। जब देखो, आप उठा के बाइबल को उठा के दे सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं। जब क्या बोलते हैं, मूसा गुलामी में था और मूसा को एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही थी, वो महल, वो सब कुछ ऐसो आराम सब कुछ मिल रहा था, मगर उसे जब परमेश्वर ने चुना तो वो गुलामी के शहर में जाके रहने लगा। वो गुलामी के शहर में जाके रहने लगा तो परमेश्वर ने उससे बात करा और कहा, मेरे लोगों को तू वहाँ से निकाल, मेरे लोगों को तू छुड़ा के लेकर, दूसरे शब्दों में मेरे लोगों को वहाँ से तू क्या कर लेकर, मेरे लोगों को तू वहाँ से छुटा के लेकर, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय और हम देखेंगे उसका 14वां वचन। और यह नहीं जानती कि कल क्या होगा, वे और ये नहीं जानते कल क्या होगा, भवन के समान हो जो थोड़ी ही देर में दिखाई देता है और फिर लोभ हो जाता है, यानी कि लोभ यानी कि बुझ जाता है। ऐसा यानी कि वचन बता रहा है, थोड़ी देर दिखता है और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, बुझ जाता है। आपका जीवन भी आप हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी बहन भाई का ऐसा जीवन हो सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमें कितने अच्छे तरीके से बता रहा है यहाँ पर। और यह नहीं जानता कि कल क्या होगा, सुन तो लो तुम्हारे जीवन ही क्या है, क्वेश्चन मार्क, तुम तो भाप के समान हो, यानी कि भाप के समान हो, थोड़ी ही देर दिखाई देती है। यानी कि तुम्हारा जीवन, मेरा जीवन क्या है, आज है कल नहीं दिखाई देगा। आज अभी वक्त है आपके पास, मेरे पास परमेश्वर के कलाम को फैलाने की ज़रूरत है। फिर कहता है दिखाई देता है, फिर लोभ हो जाता है, यानी कि बुझ जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, एक लैंप होता, जब वो अंधेरे में उसे जलाते हैं तो कितना प्रकाशन देता है। और ऐसे ही हम किसी घर में, बहुत पुराने घर में या बहुत पुरानी ऐसे सुनसान जगह चले जाएं, हमारे पास कुछ लाइट नहीं है तो वहाँ पर कितना अजीब सा दिखता है। वैसे जब वहाँ पर परमेश्वर की आप ज्योति हो
तो आपको तो प्रकाश देने की ज़रूरत है ना। मेरा मकसद आप समझ रहे होंगे, उस प्रकाश का मतलब है यानी कि आपको परमेश्वर के कलाम को तेज़ी से लेके नहीं कि हफ्ते में, वीकली में, 15 दिन में, 20 दिन में एक बार पढ़ लिया और रख दिया, बंद कर दिया, रख दिया, ऐसा ना समझे उस बाइबल को। ऐसा किताब एक नॉर्मल किताब के जैसा ना समझे। वो परमेश्वर का वचन है, उसे अच्छे तरीके से आप लीजिए, फिर परमेश्वर का आपके जीवन में काम देखिए। फिर हम देखेंगे, फिर अय्यूब के जीवन को भी आप चेक करके देख सकते हो। अय्यूब के जीवन में भी क्या अय्यूब ने कितना दुख, कितना सब कुछ, यहाँ तक उसके दोस्तों ने और उसके धन संपत्ति सब कुछ क्या हो गया, ख़त्म। अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका हम वचन देखेंगे 1 से लेके हम उसका 10 तक। अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। अब अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका हम देखते हैं 1 से लेकर 10 तक। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू प्रभु यीशु राजा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बताता, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े ही दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूलों के समान खिलता है, फिर तोड़ा जाता है। वह छाई की रीति पर ढील जाता है और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? ऐसे पे क्यों दृष्टि लगाता है? क्योंकि तू मुझे अपने साथ कचरे में घसीटता, मुझे अपने साथ कचरे में घसीटता। अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य के दिन क्या गए? परमेश्वर ने नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों के गिनती भी तेरे पास लिखी है। यानी कि परमेश्वर के दिन तो नियुक्त, मनुष्य के दिन तो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। नियुक्त किए मेरे भाइयों, परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन को नियुक्त किया है। और फिर बोलता है यहाँ पर, और महीने गिनती, यानी कि महीने भी उसके पास गिने रहते हैं, लिखे हुए हैं। और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है, तूने ऐसी सीमा बांधी है जैसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपने मुंह फेर ले कि वह आराम करे जब तक कि वह मजदूर के समान अपने दिन पूरे न कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, चाहे वे काट डाले भी तो जाए तो भी फिर अपमान ना सह सकेगा, यानी कि पान ना सकेगा। और उससे नरम डालियाँ निकलती हैं, निर्बल डालियाँ निकलती रहती हैं। और चाहे उसकी जड़ें भूमि की पुनियों में भी हो जाए और उसका ठंडा भी हो जाए तो भी सहदा रहेगा। यहाँ पर बताता है। फिर हम देखते हैं, तो भी वर्षा की गंधक पाकर, परंतु मनुष्य तो मर जाता है और पड़ा रहता है जब उसका प्राण छूट गया, तब वह कहाँ रहेगा? यानी कि जब उसका प्राण निकल जाता, मर जाता, वो कहाँ रह सकता? कहीं भी नहीं रह सकता, या वो कहीं भी उस तरह से नहीं रह सकता। फिर हम जल्दी से कुछ चीज़ों को और देखते हैं। अपने बनाने वाले का याद रखें, यानी कि अपने बनाने वाले परमेश्वर उस खुदा को याद रखें। क्योंकि सबक जोसेफ की किताब उसका हम देखते हैं 12वां अध्याय उसका 1 वचन में, अपने बनाने वाले को याद रखें। उस परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया? उस परमेश्वर ने हमें और मुझे और आपको बहुत अद्भुत तरीके से बनाया, एक अपने समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया उस परमेश्वर ने। तो आज हमें उन गंदी चीज़ों से, गंदी बातों से, गलत संगतियों से, ये सारी चीज़ों से परमेश्वर से कैसे निकलना चाहिए। तो हम देखेंगे एक वचन और फिर आज के मैसेज को मैं
एंड करेंगे और अगले हफ्ते हम इसी टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा विषय है, तो इस पे मैं एक ही दिन में बात नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं एक दिन आप लोगों के बीच में सुखदेव की किताब और उसका देखेंगे हम। थैंक यू जीसस। उसका हम 12वां अध्याय और उसका हम देखेंगे उसका 1 वचन, 12 का 1। थैंक यू जीसस। यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी बात बोलता है। जैसे अभी हमने पौलुस की पत्री में इन्हें देखा, पौलुस ने अपने चेले को, अपने तिमोथी को किस तरह से लिखा, वैसी यहाँ पर भी बात हो रही है। अपनी जवानी के दिनों में अपना सृजनहार को शरण कर रख, यानी कि शरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्षा आए जिसमें तू कहा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यानी कि तू क्या कर, अपनी जवानी के दिनों में भी तू अपने आप को संभाल। जैसे हम उसमें देख रहे थे, यहाँ पर भी वही वचन हमें बता रहा है। अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को, यानी कि सृजनहार को क्या कर, शरण रख। यानी कि अपने आप में, अपनी जवानी में, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जो जवान लड़की लड़का है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। अपनी जवानी में परमेश्वर को याद करें, देखें कि आज मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूँ, किस तरह से मैं चल रहा हूँ, कैसी मेरी संगति है, कैसा मेरा व्यवहार है, कैसा मैं बेविचार में तो नहीं गिरा हूँ, कहीं मैं उसमें तो नहीं, गलत बातों में तो नहीं फंस गया, मैं किस तरह से वो क्या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को फिर कहता है। इसीलिए तो सृजनहार को शरण रखो, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्षा आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लग रहा, मेरा मन इनमें नहीं लग रहा, मेरा मन इनमें नहीं लग रहा। ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। आप सोचते हैं कि अब कहीं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे ऐसी बातों में फंस गए और फिर कहें मैं फंस गया हूँ प्रभु, मैं निकल नहीं पा रहा, तो परमेश्वर कहता है अपनी जवानी के दिन में क्या कर, अपने सृजनहार को, यानी कि उस सृजनहार को, यानी कि इस परमेश्वर को आपको जानने की ज़रूरत है। तो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे और साथ ही साथ आपके जीवन में परमेश्वर काम करे और आपके शहर में, आपके गांव में। और साथ ही साथ मैं कहता हूं, मेरे पेज को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ प्रमोट कीजिए। मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, आपका प्यार चाहता हूं। ये आपके, हमारी सब एक फैमिली है, ताकि हम क्या कर सके, परमेश्वर के काम को आगे तक लेके जाए। मकसद एक ही है मेरा, ताकि परमेश्वर का मिशन पूरा हो सके। मेरा मिशन यही है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और उसके राज्य में बढ़ चढ़ के लोग परमेश्वर के लिए काम करें। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ, मेरे पेज को लाइक कीजिए। यीशु की सही शिक्षा, इस पेज को, उत्तर प्रदेश पेज को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आज के वीडियो को भी लाइक कीजिए और साथ ही साथ दूसरों को बताइए इस पेज से जुड़ने के लिए। और ज़रूर लाइक कीजिए, आपके काम में हो सकता आपके काम में ना आए, दूसरे भाई के, बहन के, बुजुर्ग के, मुझसे बड़े के, मुझसे छोटे के, किसी के भी काम में परमेश्वर का वचन काम कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आज के वीडियो को भी शेयर करें, मेरे पेज को लाइक करें। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोगों से मैं कहता हूँ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का कलाम वहाँ से भी फैले, वहाँ से भी परमेश्वर की बातें लोगों तक पहुँचें। और वहाँ पर भी मेरा मकसद एक ही है, मिशन परमेश्वर का तेज़ी से फैले, क्योंकि 22वीं सदी चल रही है और अब से 2000 पहले कैसा काम था और आज कैसा काम है, इसके कारण मैं बोलता हूँ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से आप लोगों को वहाँ भी नोटिफिकेशन जो भी कुछ मिलता रहेगा, ऑल पे दबा के घंटी को प्रेस करके सेट कर दीजिए, ताकि आपको एक अच्छा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं वहाँ से भी भविष्य में आने वाला हूँ। कुछ ही समय की दिक्कत है मेरे परमेश्वर, जैसे अभी बीते समय में मेरे कुछ समय में मेरे प्रॉब्लम थी, मुझे निकाला उस पिता ने, मैं धन्यवाद करता हूँ। वैसी अभी कुछ प्रॉब्लम है और मैं जल्दी से एक अच्छे सिस्टम के साथ मैं आप लोगों के साथ
फेसबुक पे तो लाइव आऊँगा, साथ ही साथ मैं यूट्यूब से भी लाइव आया करूँगा आप लोगों से। वहाँ से भी मैं ज़रूर आप लोगों के लिए हफ्ते में, वीकली या रोज़ जैसे भी मुझे परमेश्वर समय देगा, मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब से भी आता रहूँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को यीशु की सही शिक्षा है, उसका नाम भी मैंने यही रखा, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को बताइए। साथ ही साथ उसे ज़रूर लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए उसको सब्सक्राइब करें। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी मसीह बहन भाई हैं, मसीह की देह में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि शिक्षाओं को, यीशु की शिक्षाएं धड़ाके से फैलाने की हमें आज ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारा खराबी चल रही है संसार में। बहुत अपना वो तरह की बोल रहे हैं और अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करके, अपने आप को प्रमोट करके नहीं, मैं दोनों प्लेटफॉर्म से अपने आप को प्रमोट करना नहीं चाहता। या मैं आप लोगों से बोलता हूँ मेरे चैनल को मेरे से सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इस चीज़ से कोई भी लालच नहीं, और मैं ये भी नहीं सोचता आप लोग मुझे कितना देखते हैं कितना नहीं देखते। मेरे साथ आज कोई भी नहीं, मगर मेरा परमेश्वर है, वो मुझे छोटे से, जब मैं छोटा था तो मुझे इतना बड़ा कर सकता। जब मैं वो परमेश्वर मुझे चाहेगा तो क्या से क्या कर सकता, मैं उस पिता पे वो करता हूँ और वो पिता ही मुझे संभालेगा और लेके चलेगा और वो आगे तक मेरे काम को पहुँचाएगा, मुझे विश्वास है। तो मैं इसलिए कहता हूँ मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ताकि आप लोग मेरी चीज़ों से मैं जो मुझे उत्तेजना मिलती है, यानी कि मुझे एक अच्छी फीलिंग या एक अच्छा ऐसा वो आता है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे पेज को भी लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसे ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसलिए बोलता हूँ बार बार, बाकी मुझे और किसी भी चीज़ का लालच है, क्योंकि फ्री में मिला। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 10वां अध्याय और 8वां वचन कहता, सेध में मिला सेध में सुनाओ। तो मैं वो परमेश्वर की बातों, उसकी आज्ञाओं को मैं चलते हुए, मैं वो बातें आप लोगों के बीच में रखते हुए यही चाहता हूँ, अंधे बन के मत सुनो, अंधे बन के मत चलो, या अंधे कानों बंद करके मत सुनो। कान खोल के, आंखें खोल के आप लोग सुनो, क्या सही प्रीचिंग सुन रहा हूँ, सही पास्टर को फॉलो कर रहा हूँ, सही वर्शिपर को फॉलो कर रहा हूँ, सही कैक में प्रॉफिट को फॉलो कर रहा हूँ। बड़े बड़े नाम रखने से, बड़े बड़े चीज़ें रखने से, बड़ी बड़ी हजारों की भीड़ रखने से वो सही नहीं है। उन उपदेशकों का परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उपदेशक रखे गए प्रयुक्त के काम, और उसके हम भी यानी कि हम 20वें अध्याय में और उसका हम 27-28 वचन पढ़ते हैं और 29-30 तक पढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या कहता है, उस झुंड की चौकसी जो करने दी गई है वो इसलिए दी गई है ताकि हम अच्छों से लोगों को तैयार कर सकें, और अच्छे से लोगों को तैयार करने के बाद, जैसा दूसरा तिमोथी 2:2 भी कहता है, वो में अच्छी बातें मैं उसलिए दूसरे लोगों को सौंप दिया, यानी कि वैसी ही परमेश्वर का वचन वहाँ पर भी कहता है क्या हमें किस तरह से लोगों को सुनना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको सुनना है, जांचना, परखना, फिर परमेश्वर से बात करना और अपने आप में मजबूत होइए। अपने आप में जब मजबूत होंगे, बाइबल स्टडी करने में, पढ़ने में, अच्छा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं जितना भी कर लेता हूँ, मैं तो आप लोगों से कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे, बड़े बड़े डिग्रियाँ करे हुए हैं, मगर आपको तो परमेश्वर और भी अच्छे तरीके से, और भी अच्छी तरीके आपके पास नॉलेज हो सकती है, आपको परमेश्वर और भी अच्छे तरीके से। परमेश्वर कहता नहीं है, देखो तुम इस जगत की क्या हो, नामक हो, और तुम इस जगत की ज्योति हो। तो मेरे भाइयों, आपको परमेश्वर किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता, आप निराश ना होइए। बस केवल परमेश्वर पर विश्वास करके, जवानों, खास करके जवान और लड़की लड़का, परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता, कहीं के लिए भी इस्तेमाल कर सकता। जैसे पौलुस की किताब, वो तिमोथी की किताब हमने अभी पढ़ा, उसका 2:22 वहाँ पर कहता अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। तो आज मेरे भाइयों उस बात को समझो, जवानी के उस वचन को समझो, वो क्यों बोला, आज अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग। 22वीं सदी में भी वो आज भी, यानी कि अब से कई हजार साल पहले या कहीं पहले लिखा गया ये वचन, यानी कि तिमोथी को लिखा पौलुस ने, तो कितने साल की बात हो गई। ये उस समय ये वचन काम कर रहा, तो आज भी ये वचन काम करता है, आज भी ये बताता है कि भागने की ज़रूरत है। तो आज के मैसेज मेरा यही था, और इसी विषय पे मैं अगले हफ्ते फिर बात करूंगा। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, एक बार में क्लियर नहीं हो पा रहा, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है, इशू है, इसकी वजह से मैं सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से गड़बड़ी हुई। अगले हफ्ते मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगा। तो और हमारे साथ ही साथ मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूँ, जूम पर मीटिंग चलती है हम लोगों की,
तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही साथ मेरे पेज पर है और मेरी फेसबुक पर भी है, और साथ ही साथ मेरे और भी इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ से भी मेरे नाम से, बंटी मसीह के नाम से, वहाँ से भी मैं परमेश्वर के वचन डालता रहता हूँ, और वहाँ से भी मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे भी वीडियो वायरल करूँ, तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये तीनों प्लेटफॉर्म इसलिए सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।